साथियों, मेरा नाम कर्मा है। ये गांव काजलपुर है, यहीं का रहने वाला हूं साथी। क्या बताऊं दोस्तों, बदनसीब हूं, माँ बाप बचपन में मर गए, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी सर पर छोड़ के गए। मासूम 5 साल की बहन, जिसका नाम कचरी है। हालांकि आज हमारी बहन बड़ी हो गई और मैंने उसकी शादी भी कर दिया। अपने ससुराल में बहुत सुखी है, खुश है। पत्नी है जिसका नाम गौरी है। उसी के शादी में हमने 50,000 रुपए कर्ज लाया था साथी, रंजीत राव ओबराय के यहां से, लेकिन उसका ब्याज आज तक नहीं दे पाता। महीने भर की जो भी कमाई होती है, कभी कभी तो मुश्किल हो जाता है, रात में चूल्हा नहीं जल पाता है। ऐसी मुसीबत। 50,000 का ब्याज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस महीने में ब्याज भी नहीं दे पाया। जब से बहन की शादी किया, उसके ससुराल भी नहीं गया। आज 2-3 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। न जाने क्यों, ऐसा क्या बात है ये नहीं जानता मैं। आंख को बंद करता हूं, बहन का चेहरा आता है सामने। ऐसा लगता है जैसे कजरी बहन हमारी किसी मुसीबत में है। अपनी पत्नी गौरी का बैठकर इंतजार करता हूं। अगर वो आएगी तो उससे कुछ बातें जरूर करूंगा मैं। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। मेरे पति जी की आंखों में आंसू है, ना जाने किस चिंता में डूबे हैं। स्वामी, आ गई गौरी तुम? हाँ स्वामी। कहाँ गई थी? गांव में गई थी, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी। तुम भी कुछ कहना चाहती? खैर कोई बात नहीं, पहले तुम ही कह लो, क्या कहना चाहती? बताओ ऐ मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? बताओ ऐ मेरे स्वामी। गौरी सेना स्वामी, कुछ अपने बताते। स्वामी, बात क्या है जो आपकी आंखों में आंसू आया है? कौन सी चिंता आपको सताई है? जरूर बताऊंगा गौरी, तुमसे सारी बातें बताता हूं तुम्हें गौरी। हाँ स्वामी। बताता हूँ
तुम्हें गौरी ये आंसू क्यों बहाता हो। बताता हूँ तुम्हें गौरी ये आंसू क्यों बहाता हूँ। हाँ स्वामी। और लिखा किस्मत में जो मेरे लिखा किस्मत में जो मेरे वही बातें सुनाता हूँ। नहीं है घर में कि रोटी गुजारा कैसे हो प्यारी। गौरी नहीं है घर में एक ही रोटी गुजारा कैसे हो प्यारी। उधर बहना के शादी का हमें कर्जा सताता है। रातों दिन इसी बारे में सोचता रहता हूँ। सेठ रंजीत ओबराय का कर्जा चुकाता होगा। दूसरी बात, शादी किए हुए कितना दिन हो गया बहन का, आज तक उसके ससुराल नहीं गया। आज 2-3 दिन से बड़ी याद आती है उसकी। जी चाहता है कि आज ही चला जाऊं, उसे देख आऊं, उसको अपने घर ले आओ। बड़ा मन कहता है उसको देखने को कजरी। हाँ स्वामी, मेरा भी बहुत मन करता है। हमारी कजरी जब से गई है तब से वो वापस नहीं आई है ना। यही इच्छा हो रही है कि हमारी बच्ची कब हमारे आंखों के सामने आ जाए, एक बार उसे देख लो। कैसे ले होगी, इस महीने में ब्याज भी नहीं पहुंचा। अगर उधर जाता हो तो उसमें जाने में खर्च लगेगा। बहन का ससुराल है, पैसा घर में एक भी नहीं, खाने के लिए एक दाना नहीं है। गौरी कब तक हमारी जिंदगी ऐसे कटेगी, कब तक हम ऐसे परेशान रहेंगे। गौरी ये मुसीबत का दिन कभी कैसे होगा हमारे साथ। बहन सोचती हो कि भाई ने शादी करके सर का बोझ हल्का कर दिया, उसी नहीं मालूम कि मेरा भाई किस तकलीफ में गुजर रहा है। क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं स्वामी, ऐसा मत सोचिए। हमारी कजरी पढ़ी लिखी है, वो समझ सकती है कि हमारे भैया के ऊपर क्या गुजर रही है। हाँ लेकिन आप बहन के घर जाओगे स्वामी। हाँ, एक बात मैं कहूँ, आप हमारी बात मानोगे? जरूर मानूंगा, कहो। सुनिए, बेच दो सारा गहना ए स्वामी मेरे, तब अदा सारा कर्जा हो जाएगा।
ये लो हमारा मंगलसूत्र स्वामी, इसे आप जाइए बेच डालिए और वो सेठ जी का ब्याज का पैसा भी दे देना। जो कुछ पैसा बचेगा उसे लेकर अपनी बहन के यहाँ चले जाओ स्वामी। जाओ हमारी गुड़िया को लाओ, ये आंखें तरस गई है उसे देखने के लिए। किस तरह से प्यारी इसे बेच दूं, किस तरह से ये प्यारी इसे बेच दूं, प्यारी की बस बची एक निशानी मेरी, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मेरा अधिकार क्या है बताता सही, मैं कमा करके नहीं गौरी, मैं तुम्हारे मंगलसूत्र को कतई नहीं बेच सकता, उसको अपने गले में पहन लो। हम कमा करके जैसे भी हैं धीरे धीरे सेठ का पैसा जरूर अदा कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बेच सकता स्वामी। हाँ आप मंगलसूत्र नहीं बेचेंगे? जी नहीं। कमा कर आप इतना पैसा इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे नाथ। तुम्हारे कहने का मतलब पैसा हो जाएगा। तुम्हारा मंगलसूत्र की कीमत कितनी होगी? 50,000 70,000 नहीं होगी। नहीं। हर महीने कमा कर देता ही तो चला रहा हूँ ब्याज का पैसा। आज तुम्हारे मंगलसूत्र को कैसे बेच सकता हूँ मैं? नहीं, जैसे भी हूँ मैं, जिस हाल में ठीक हूँ। ब्याज का पैसा तो बाद में भी पहुँच जाएगा। हाँ। आप हमारी गुड़िया के यहाँ जाओगे, ये सोचिए नाथ, जब हमारी शादी हुई तो हमारे खजरी का बहुत बचपना था स्वामी। भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दिया, यही सोचकर सब्र कर ले गई कि औलाद के निगाह में हमारी कजरी हमारे पास तो है, अरे उसे अपना दूध नहीं पिलाया है तो क्या हुआ, हमने उसे माँ का प्यार दिया है, अपनी बेटी समझकर उसे पाली हूं नाथ। ये आंखें तरस गई है, एक बार हमारी बच्ची को आप हमारे सामने लाइए स्वामी, किसी भी हालत पर लाइए। ये मंगलसूत्र की क्या बात है स्वामी, आप दुनिया में सलामत रहिए, मुझे गहना नहीं चाहिए, मेरा गहना तो आप हैं स्वामी, आपके सिवा आप खुश रहिए, आपके खुशी में ही मेरी खुशी है स्वामी। अब तो हमारी गुड़िया बड़े घर में है, कल के लिए आप उसे लाएंगे, अपने घर में एक दाना अन्न नहीं है, पास में इतना पैसा नहीं है कि बाजार से सामान खरीद के ला सकूं, क्या खिलाऊंगी मैं अपने बच्ची को? सही कहती, बड़े घर में शादी किया है हमने उसकी, उसके खाने पीने का अंदाज बदल गया होगा स्वामी। कर्मा के यहाँ नहीं रहती है वो, ससुराल में है वो, सही कहती हो तुम, गहने तो दोबारा बन जाएंगे। हाँ नाथ, ठीक है, आप कमाते इस गहने को लेके जाओ, इसे तुम बेच दो और मैं बहन के घर जाने का
इंतजाम करता हूँ, सोचता हूँ कि जाना है ठीक मुझे। है नाथ, कुछ गांव वालों से मदद मांग लीजिए। जाओ इससे बेचो, बाकी मैं जो भी करना कर हाँ, लूंगा। बहन के यहाँ चले जाओ स्वामी। ठीक है। उसे एक बार मुझे दिखा दो नाथ, ना जाने क्या जीवन में लिखा है। कम से कम अपनी बच्ची को भर निगाह दे। एक बार नहीं लाऊंगा आपकी तो 2-3-4 महीने तुम्हारे साथ रहेगी वो। स्वामी हाँ। उसके साथ से कह देना, ज्यादा दिन के लिए नहीं, मात्र केवल एक ही हफ्ता के लिए हमें उसके घर यहाँ उसको लाना जरूर स्वामी। ठीक है। मैं जा रही हूँ सेठ के यहाँ, ये मंगलसूत्र बेचकर जो पैसा मिलेगा मुझे, मैं सीधा घर आऊंगी स्वामी। अच्छी बात है। आप अपना ख्याल रखना स्वामी। मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपना ख्याल रखना स्वामी। हाँ। अब आपके सिवा इस दुनिया में हमारा है कौन? किसके बारे में मैं सोचूंगी? जो अपना था वो तो पराया हो गया। अब तो आप ही के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिससे ननद मेरी बेटी के तरीके से पाला है उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा मैं। ठीक है नाथ, जाओ। मैं जा रही हूँ। मालिक न करे किसी पर ऐसी मुसीबत आए। आज गौरी अपने सुहाग की निशानी को बेचने जा रही है, मंगलसूत्र बेचने जा रही है। इस बात पर कि हमारी ननद घर में आएगी तो खाएगी क्या? मालिक करे सबकी पत्नी ऐसी हो। हमने इन दोनों के बीच में कभी ननद भौजाई जैसी बातें करते नहीं सुना। अच्छा लगता है जैसे माँ बेटी बातें कर रही हैं, रो रही है अपनी बेटी के लिए। मैं तुरंत मैं नगर जाता हूँ और अपनी बहन को लेकर आता हूँ। एक बार हम होके छुआ। अरे रहता है मेरे साथ में ही, तुझे तो हमेशा ही छूते रहती हूँ। दाई दाई ऐसा दुआ। अच्छा तो हाय बेइज्जती होत बा। वो किस बात के लिए? कुंवारी है ना तू? हाँ मैं भी कुंवार हूँ। सही कह रहे हो। हम हूँ रड़ुए ही। यानी आप भी कुंवार हो? छोटू तू भी कुंवार है? तू सियान हो गया है। हाँ हम हूँ नौजवान हो गए ही। हाँ लंबाई पे ना जाओ नहीं बेइज्जती होई। चलो ठीक है। कुछ ए खुल कर बताओ क्या कहना चाहता है? हमारे विषय में कुछ सोचा बुआ? नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ तेरे विषय में। नहीं सोचे पर तो होगा। कैसे सोचूंगी? कहा तही कहे बारे दूसर के हुआ अपन व्यापार के घरे के मनाई घरे वाले ना व्यापार ले हैं। क्या कहना चाहता है? शादी करबो। किससे रे? किससे? मारे तो दौड़े हो खमा खराब हो गया, कैसी बताई अब? किससे बताओ? किससे करना चाहता है बताओ? सनकी मन की नहीं साफ बताओ किससे करना चाहता है? किससे? हम तुम? हाँ। पगले हम तुम एक एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, चाबी के भूल भूलैया में अच्छा भाभी खो जाए। अरे हरामखोर, जानता है कि मैं किसकी बहन हूँ? अगर बता दूंगी भैया से तुझे बोटी बोटी काट डालेंगे बदतमीज। क्यों रे? के हैं तो भाई? मेरा भाई? हाँ के हैं। मैं सेठ रंजीत ओबराय की बहन हूँ। मैं सेठ रंजीत ओबराय की बहन हूँ। मेरा नाम किरण ओबराय है। जान रहे हो ना कितना खतरनाक हमारे भैया। अब इधर आओ। क्यों उधर भाग गया रे? इधर आओ।
इधर आओ छोटू। अब मेरे बब्बू, क्योंकि तू छोटा है घर पे ना, मैं तुझे बहुत मानती हूँ छोटू। ऐसे मानत रहू बस हरदम। छोटू मेरी बात सुनिए, आप ऐसे बगल में खड़े हो जाइए बस। तब का करे लगे बोला ऐसे छोटू, मेरे दिल में यही तमन्ना है, एक तमन्ने के लिए एक किरण ऐसी तड़प रही है। हमरो दिल में रहमान ए, चुप। अरमान है, अरमान है किसी चीज का। छोटू मेरे दिल में यही तमन्ना है कि मेरे भैया न मेरी शादी कर रहे हैं, न अपनी शादी कर रहे हैं, न ये मेरी जवानी पे मेरे भैया। हम तोहरे भैया को न डराब दे जिन तोरू। क्यों रे हराम खोर, मैं दे तोड़ी तू धक्का क्यों मारा मुझे? अच्छा नौजवान लड़कियां का कहते हैं तुरबुज का होई। अच्छा नौजवान हो गया, ये बात सही कह रहा है। हाँ। छोटू भैया ने मेरी शादी करे ना अपनी शादी करे, बताओ छोटू। मैं हवेली में रहते रहते एकदम ऊब चुकी हूँ। हमारी तू बात माना बुआ। क्या बात मानो? अपने भाई के अगर मोछा टाइट करे खोई तो। हाँ, किस बात के लिए? गांव गांव में चौराहे चौराहे में उनके नाम भी कई लागी। कैसे छोटू कैसे? करबू को ना करबू? हाँ हाँ करबू। हाँ करबू को ना करबू? क्यों नहीं करूंगी बताओ। खाए जा मनोज के कसम की हाँ करबे। अरे पहले बात बताएगा तो। मनोज की कसम करूंगी, बताओ। करोगी? हाँ। कौनो लवंडा लेके निकली। हराम खोर। तब देखा तोरे भाई कैसे नाम के कर चर्चा होता। हमारे भाई का इतना बड़ा नाम। हाँ। मैं लड़का लेकर निकल जाऊंगी। हाँ। कितनी बुराई वाली बात आ जाएगी कि सेठ रंजीत ओबराय की बहन भाग गई। साल भर में सारा मामला साल छोटू मेरे दिल में यही तमन्ना है। हाँ। कि मेरी शादी मेरे बड़े भैया जहाँ करे। वो लड़का सऊदीया, बम्बई, दिल्ली, पूना, कलकत्ता तक घूमे ना। आ तू गांव गांव में गुड़छल्ला उड़ावा। कहे गांव के लड़कियां नहीं ठीक रहते का? नहीं छोटू, मुझे गांव वाले लड़का नहीं पसंद होते हैं। भाई ज्यादा मेहनत लेते ना। मेहनत किस बात के लिए? अरे खेती बाड़ी में ज्यादा काम। सही कह रहे हो, मैं खेती कभी नहीं की हूँ छोटू। लेकिन देखो कैसे चलती हूँ। नहीं भैया आ जाएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। खनक खनक बोले अरे चूड़ियों कंगनवा, खनक खनक बोले अरे चूड़ियों कंगनवा, छुप छुप लिया से ₹51 कहा था हम खाली तोहरे चक्कर में चलत ही। अच्छा अच्छा, प्रधान जी अगुवाई कर दे। अच्छा हाँ। ए आवे के जास जास देर लिया राता, दिलवा के धड़कन छुप छुप